अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और फिट एंड फाट होंगे। आज हम लोग एडोब की इंस्टॉलेशन देखेंगे, एडोब की जितने भी सॉफ्टवेयर्स की, यानी कि एडोब मास्टर कलेक्शन, ताकि इकट्ठे ही हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। तो जो हमने आगे देखना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को देखेंगे। सबसे पहले हम फोटोशॉप पे जाएंगे, फिर हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, ताकि आपको इसका काम और इसका पर्पस समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ। फोटोशॉप जो है काम करता है इमेज की एडिटिंग के लिए या मैनिपुलेशन वगैरह के लिए, और यानी कि पिक्सल बेस पे। और वेक्टर बेस पे जो काम करता है वो हमारा है इलस्ट्रेटर, यानी कि लोगो डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग, ब्रोशर, इस टाइप का हाई रेस जो काम होता है वो हमारे इलस्ट्रेटर पे होता है। होने को तो हम फोटोशॉप पे भी कर लेते हैं, और जूनियर जितने भी हैं ज़्यादातर वो फोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं, जिनका हाथ इलस्ट्रेटर पे सेट नहीं होता। लेकिन हम काम इस तरीके से करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इस तरीके से कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों ऑपरेट कर सकेंगे, और इसके अलावा भी बाकी के सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकेंगे। तो इंतज़ार किए बिना हम चलते हैं फोटोशॉप के, बल्कि एडोब की मास्टर कलेक्शन की इंस्टॉलेशन की तरफ। मेरे पास मास्टर कलेक्शन 2018 है, तो 2018 की इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं। अगर किसी के पास इससे कम है या 2018 है तो कोई मसला नहीं है, तरीक़ेकार सेम है। सिर्फ वर्जन और उसके फ़र्क होता है थोड़ा बहुत के जो एडोब का जो दूसरा वर्जन है वो थोड़ा लो उस पे है, लेकिन ऑप्शंस ऑलमोस्ट सब सेम है। तो हम जो है एडोब की मास्टर कलेक्शन 2018 इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पूरा कंप्लीट प्रोसीजर समझा देता हूँ इंस्टॉलेशन करके, ताकि आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये सेटअप पे हम लोग गए। इसका ये तो अच्छा, मेरी रैम थोड़ा स्लो है तो थोड़ा ये टाइम लेता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही ओपन हुआ, ये देखिए ये ओपन हुआ। इस पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, इसमें से आपको जो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है आप वो सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वरना लिमिटेड, कोई चाहता है कि खाली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करे तो खाली फोटोशॉप इलस्ट्रेटर करे, कोई चाहता है कि इकट्ठे सारे सॉफ्टवेयर जिस पर हमने काम करना है वो इकट्ठे जो इसको इंस्टॉल कर ले। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, लेकिन अपने हार्ड ड्राइव, प्रोसेसर और रैम को मद्देनज़र रखते हुए। ये नहीं हो कि इकट्ठे आपने सारा इंस्टॉल कर लिया लेकिन आपके पास 4 GB 8 GB है रैम है और प्रोसेसर अच्छा है, कंप्यूटर भी अच्छा है, तो लेकिन रैम आपकी कम है, तो वो लोड करने में प्रॉब्लम ज़रूर करेगा। मेरे पास 1 टेरा की हार्ड ड्राइव है, या 500 GB से लेकर के 1 टेरा तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरी एक्सटर्नल और एक मेरी सिस्टम पे लगी हुई है, और मेरे पास अभी 8 GB रैम है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रैम को इंक्रीज़ करने वाला हूँ इंशाल्लाह। और मेरे पास जो सिस्टम है वो Core i7 4th जनरेशन है। तो सब अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, लाजमी नहीं है कि ये मेरे पास है तो सबके सब यही लेना शुरू कर दें। किसी के पास से अच्छा होगा, किसी के पास से थोड़ा कम होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई 18 के बजाय जिसके पास कम उसका है कंप्यूटर, तो वो 18 के बजाय जो है वो CS6 कर ले, CS कर ले, CS2 कर ले, चलेगा, ऑपरेट एक ही तरीके से। अब ये देखिए ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, और इस पे जो पॉइंट है ऊपर का, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, इसमें देखें ये इंस्टॉलेशन बता रहा है 9 में से 2 इंस्टॉलेशन हो चुकी है। सही, अभी आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल कर रहा है 64 बिट को। अच्छा, जितनी बार ये जितने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा ना, ये 0 से चलेगा। अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि आफ्टर इफेक्ट ये 100 तक चला जाएगा। 100 पे जाने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा दूसरे इस पे, दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन ओपन की है कंप्यूटर की, ताकि आप उसको देख सकें कि क्या है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है।
मेरे पास Core i7 4th जनरेशन है, 3.60 के प्रोसेसर लगे हुए हैं और 8 GB मेरे पास रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और Windows 10 Pro है मेरे पास। इसमें जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है तो तब तक हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की ओवरव्यूज़ देख लेते हैं ना, कि जो जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें क्या क्या काम होता है और किस तरीके से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया फोटोशॉप के बारे में, फोटोशॉप इमेज की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है या इमेज की मैनिपुलेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इलस्ट्रेटर के बारे में बताया। अच्छा, फोटोशॉप है पिक्सल बेस, ये याद रखिएगा, और इमेज जितनी भी होती है वो सब पिक्सल बेस ही होती है। और इलस्ट्रेटर जो होता है वो वेक्टर बेस होता है। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में आप लोगो अगर डिज़ाइन करते हैं या कोई आर्ट डिज़ाइन करते हैं या कोई करैक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी तस्वीर को इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेट कर सकते हैं या कोई कार्टून को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। हम फर्दर जब इलस्ट्रेटर में आएंगे तो हम इंशाल्लाह कार्टून करैक्टर को क्रिएट करके देखेंगे, क्योंकि अगर किसी इंसान को क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन उसकी 3 से 4 क्लास बन सकती है, वो इतना टाइम टेकिंग ले लेता है, तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट के ऊपर। आफ्टर इफेक्ट क्या काम करता है? आफ्टर इफेक्ट का काम होता है कि एनिमेशन क्रिएट करना, मोशन क्रिएट करना, ठीक। जितनी भी जिप फाइल होती है या एनिमेशन फाइल होती है जो आप ड्रामों में या प्रोमो में देखते हैं, वो हम जो ज़्यादातर होता है वो आफ्टर इफेक्ट से स्टार्ट होता है। ड्रीमवीवर वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है या वेबसाइट की लेआउट बनाने के लिए डिज़ाइन होता है। इसी तरीके से एडोब प्रीमियर में आता है तो ये वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एडोब प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद वॉइस की जो एडिटिंग होती है ये एडोब ऑडिशन में होती है, ठीक है। ये होगा आपके पास मेन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा है एडोब एक्सडी। एडोब एक्सडी आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है और फिग्मा आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। अभी हम एडोब की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं एक्सडी की बात कर रहा हूँ, और हम देखेंगे भी एडोब एक्सडी। फिग्मा अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम फिग्मा पे भी काम करेंगे, लेकिन एडोब की पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद। एडोब एक्सडी और फिग्मा में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंस है, कुछ ऑप्शंस चेंज हैं। और जितने भी UI UX डिज़ाइनर हैं वो ज़्यादातर अब फिग्मा की तरफ स्विच हो रहे हैं, क्योंकि फिग्मा ज़्यादा बेहतर है लगता है या ऑप्शनेबल है एडोब एक्सडी के हवाले से। लेकिन एडोब एक्सडी भी कोई कम नहीं है और सब सॉफ्टवेयर के मुकाबले में। यानी कि अगर आप देखते हैं तो इनविजन है और इस टाइप के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एडोब एक्सडी और फिग्मा बेस्ट जा रहे हैं अभी तक। तो एडोब एक्सडी पे जो मोबाइल की एप्लीकेशन डिज़ाइन होती है या वेब की डिज़ाइनिंग होती है, वेब एप्लीकेशन जो होती हैं, जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, उसकी डिज़ाइनिंग इस पे हो रही होती है। तो हम इंशाल्लाह इन सबको कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सॉरी, जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेफ हो। और हाँ, लेकिन फास्ट ट्रैक पर जाने से पहले एक चीज़ मैं आप बताता चलूँ या बोलता चलूँ कि फ़ोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये देखना आपका काम है कि आप इसको समझना चाहते हैं इन तमाम सॉफ्टवेयर को, या इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। बहुत फ़र्क है इन दोनों में। क्या फ़र्क है वो भी थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूँ। फ़र्क ये है कि अगर आप इसको समझते हैं तो एक वक्त आएगा कि आप इस पर बोर हो जाएंगे, और अगर आप दोस्ती करते हैं तो दोस्तों के साथ जितना भी टाइम आप स्पेंड कर लें, आप फ्रेश के फ्रेश रहते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। हर एज के लोग हैं तो मैं हर एज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है जो प्रोफेशनल लोग वो तो नहीं खेलते, लेकिन हाँ हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेश होने के लिए। तो ये सफ़र भी इसी तरीके से है। आप इनसे अगर दोस्ती करेंगे तो जितना आप इनके साथ बैठेंगे, जितना आप इनके साथ काम करेंगे, इनके ऊपर
तो इतना ही आपको मज़ा आएगा और आप इसमें अच्छे से काम कर सकेंगे और आप इतना अच्छा से सीख भी सकेंगे। मैंने तो दोस्ती की हुई है, लेकिन आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने इसने एप्लीकेशंस को, इन सॉफ्टवेयर को सिर्फ समझना है या इनके साथ दोस्ती करनी है। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आप लोगों के जवाब का कि आप लोग दोस्ती करना चाहते हैं या खाली समझना चाहते हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँ कि आप सॉफ्टवेयर्स के साथ दोस्ती कर सकें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि परेशान नहीं होइएगा या जल्दी घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो लेकर के चलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटे बच्चे भी हैं और बहुत बड़े बच्चे भी हैं, और ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और ऐसे भी हैं जो एकदम बिगनर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी तक हम थ्योरी देख रहे थे, थ्योरी को पढ़ रहे थे, जो चंद बेसिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, और वो बेसिक थ्योरी इसलिए है क्योंकि उसके बिना कोई भी डिज़ाइनर अच्छा डिज़ाइनर नहीं बन सकता। थ्योरी तो ऐसा आगे और भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे हम हल्के हल्के करके थ्योरी भी समझ लेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अभी मैं पढ़ा रहा था थ्योरी। तो मुझे थ्योरी का भी इंतज़ार रहेगा कि आप लोग थ्योरी का जवाब दें कि किस किस को समझ में आया है और किस किस को समझ में नहीं आया। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन लेना ना भूलिएगा, यानी कि बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी आपके पास ये वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन इसकी आ जाए, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन का वेट करता है। अब देखें ये मीडिया इनकोडर आ गया, ये 5 से 6 पे चला गया, यानी कि 9 एप्लीकेशन में से छठी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है।
इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग उसको जाते हैं क्रैक की तरफ, ताकि क्रैक का आप लोगों को समझ में आ जाए। ये क्रैक का फोल्डर है, इस पर हम जाएंगे, पैच के फोल्डर में जाएंगे, इस फोल्डर में भी जाएंगे और यहाँ पे ये DLL की फाइल है, इसको हम जो कॉपी कर लेंगे और C ड्राइव में जाएंगे। और C ड्राइव में जाने के बाद हम वहाँ पर इसको जितनी भी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए उनके फोल्डर में जा कर पेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा प्रोग्राम फाइल, और प्रोग्राम फाइल x86 आ रहा था। x86 32 बिट है और प्रोग्राम फाइल 64 बिट है। अब यहाँ पे देखिए मैं आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में आया, सपोर्ट के फोल्डर में आया, और यहाँ पर आकर के मैं जैसे पेस्ट करूँगा तो ये रिप्लेस करने की बात करेगा, मैं उसको ओके कर दूँगा रिप्लेसमेंट को। और जब रिप्लेसमेंट होगी तो ये देखिएगा कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट पे गए, सपोर्ट फाइल पे गए, और यहाँ पर आकर के ये जैसे ही पेस्ट करेंगे, ये रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे रिप्लेसमेंट, तो जो पहले की जो DLL फाइल है उसके ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगी, उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि कॉपीराइट हो जाए। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी है इस नाम की, लेकिन उसको हमने इसके ऊपर कॉपीराइट करना है ताकि हमारा क्रैक चल जाए। और जब ये सब आप इस तरीके से कंप्लीट कर लें स्टेप बाय स्टेप सब में जा करके, तो एक बार रिस्टार्ट ज़रूर कर दीजिएगा अपने सिस्टम। अब हम ये ड्रीमवीवर पे जाएंगे। ड्रीमवीवर ये 2021 का फोल्डर गलती से बना हुआ है, इसमें चला गया खाली है, तो हम 2018 वाले में जाते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कुछ फाइल सामने होती हैं, कुछ फाइल थोड़ा अंदर की तरफ होती है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये सब में जो स्टेप बाय स्टेप कॉपी हो जाएगा ये फाइल। देखिए यहाँ पे ये कॉपी हो करके यहाँ पर ये सारी फाइल सॉफ्टवेयर आ गए। ठीक है, तो ये जब आप इसको कॉपीराइट कर देंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये चलेगा। ये एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, जिसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर, अगर आप इस पर लॉगिन होते हैं तो ये जो है आपको अपडेट वर्जन भी देता है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से एडवांस लेवल के 2021-2022 के जो वर्जन के जो है सॉफ्टवेयर भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बाय करना चाहें अगर आप डायरेक्टली, तो वो जेन्युइन फाइल होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एडोब की वेबसाइट से आपको मिलता है और वहाँ से आपको ये बाय कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।